नेपाल के निवासी सदा सुखी रहें और यहाँ सदियों तक राम की खुशबू ऐसे ही फहराती रहे। तू सच का बाबा है तो बाबा लोग तो 7 घर से मांग के खाते हैं। सुन इधर बागेश्वरी, तू कुछ नहीं है हमारे लिए। तू आ गया, तू लुटेरा है, तू काला मौसम खिलाता है, समझ गया ना। तू शक्ति का काम करता है। कोई भी इंसान के पास वो चीज़ नहीं होते। अच्छे अच्छे बाबा जो कि हिमालय के पर्वत में रहते हैं, समझ गया। तो तेरे को तो एयरपोर्ट में तो बाबा होना चाहिए। यही हमारे को चुतिया बना रहे हो तुम लोग। तू हमारे मेयर से मिला है तू है? देख ले, जितने भी इंडिया के है ना, जितने भी कब्जा किया है ना, बाल इनका डोजर चलेगा। हम नेपाली ग्रेड नेपाल में रहते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, हम थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहे हैं। अगर हम फुल हीट में हो गए, 100 में हो गए ना, तो तू याद कर है ना, तूने वो नाना पाटेकर का फिल्म तो तेरे देश में बना है ना। राष्ट्रीय झंडा किसी नेता का घर का झंडा नहीं होता है, समझ गया ना मोदी। तू ढोंगी ने आके क्या बोला है, सब देवी देवता भारत से भाग के नेपाल आए हैं। सुन ढोंगी, भारत का एक हिस्सा है नेपाल, तेरा बाप का है ढोंगी। ए ढोंगी, तू क्या बोल रहा है? तू सत्संग करने आ रहा है या राष्ट्रीयघाती आतंकवाद काम करने आ रहा है? तू कौन सा धर्म शास्त्र में लिखा है जाके जात के बात करो, छुआछूत के बात करो, देश के बात करो? किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। ना ईसाई में लिखा है, ना मुसलमान में लिखा है, ना हिंदू में लिखा है, ना बुद्धिस्ट में लिखा है, किसी भी सनातनी में नहीं लिखा है। धरती एक ही से चलता है, गीता से। अब ये ढोंगी क्या करने आया? एक आता है रामदेव, वो सब ये सब जड़ी बूटी का खानी खरीद रखा है। अब रामदेव तू माइनस में हो जाएगा मेरे यार, तेरे दाढ़ी में आग लगा देंगे रामदेव, समझ गया ना। तू आता है प्रधानमंत्री से मिल के जाता है। ढोंगी बाबा लोग, कभी हमसे मिला है तूने? कभी पशुपतिनाथ में बैठ के छोटे छोटे बाबा के पास चाय पिया है तूने 5 स्टार होटल का चाय पिया है, समझ गया ढोंगी लोग। तो रामदेव बोल, अगर तू सच्चा बाबा है तो हमारा जमीन तूने क्यों खरीदा? तेरे राजधानी जो तू जहाँ रहता है ना, वहीं आके मैं तेरे को चैलेंज दूंगा, जैसा तेरा चेले चपलेटे आके इधर बोलते हैं ना इंडिया की एक हिस्सा है नेपाल, तो उधर कानपुर में आके बोलूंगा कि कानपुर मेरा है। तो तेरा बाप मोदी क्या कहेगा बोल? मेरे देश में आके तेरे लोग बोल सकते हैं तो मैं जाके तेरे देश में बोल नहीं सकता? ढोंगी लोग हो, ये कुछ भी नहीं होता है। कैंसर होता है तो इंडिया में करोड़ों लोग कैंसर पीड़ित है। ये ढोंगी, मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारे को मेरे भाई लोग, मैं उसका ढोंगी आके इधर इंडिया का एक प्रांत बोलेगा तो मैं भी कानपुर में जाके बोलूंगा ये देश तो हमारा है। हजुरलाई एकदम हृदयबाट नमन छ। विषय राम्रो लिएर आउनुभएको छ। अब हिन्दीमा काउन्टर दिनुपर्छ। विषयवस्तुहरू उसले के बोलिया छ, उसले के गरिया छ, कहाँ गयो, के हरकत देखायो, त्यो तपाईँले मलाई सोधिदिनु भयो भने अब हामी नेपाली त हिन्दी पनि बुझ्छौँ, तर हामीले हिन्दीमा काउन्टर गर्नु भनेपछि यी मोदीका दूतहरूका कानसम्म यी शब्दहरू पुगुन् र उनीहरूले सुनुन्, कान ठाडो होस् र उनीहरूको कानबाट निक्लेको त्यो खुनको खोलो चाहिँ हाम्रो ग्रेड नेपाल बन्न जाओस्, त्यो हिसाबले मैले बोल्नुपर्छ। भन्दा पहिला उनको स्वागतको लागि एयरपोर्टमा देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लगायतका उच्च स्तरीय मन्त्रीहरूलाई हामीले देख्यौँ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? सबसे पहले तो अब मैं आपको क्या बोलने चाहता हूँ कि ये हम 2,80,00,000 जनसंख्या का नेपाल देश, जिसका नाम है ग्रेट नेपाल, अखंड नेपाल। तो यहाँ के लोगों और यहाँ जितने भी वेशभूष, जितने भी जात जातियाँ हैं, ये धरती में कहीं भी नहीं है ऐसा देश। फिर ये दूसरी बात, जब हमारा देश का प्रधानमंत्री प्रचंड इंडिया जाते हैं, बिना ना किसी मोदी ने बुलाया, ना कोई अमित शाह ने बुलाया, किसी ने भी नहीं बुलाया,
ना JP नड्डा ने बुलाया, किसी ने भी नहीं बुलाया, वो खुद चला गया था। क्यों? इसका जितना भी खाना खाता है, जितना भी चलता है, जितना भी ये सांस लेता है, ये नेता लोग इंडिया के संरक्षण में पले हुए हैं। तो हमारा नेपाल का प्रधानमंत्री प्रचंड तो इंडिया का है, इसमें कोई बात नहीं है। जितने लोग हमारा इंडिया ने ख़त्म किया है, अभी भी वो ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, हमारा नेपाल का प्रधानमंत्री जब इंडिया में जाता है, वहाँ पे कैसा स्वागत होता है। और प्रचंड जाके अपना पशुपतिनाथ मंदिर में आग लगाता है और इंडिया के महाकाल के वो मध्य प्रदेश के महाकाल उज्जैन मंदिर में जाके गेरू वस्त्र लगा के तो वो क्या करता है, वो बैठ जाता है। तो फिर इधर आता है, मुर्रा लेके आता है शनि, जो अखंड भारत में वो मनसाने के लिए जो मुर्रा ले गए थे, वही मुर्रा टूना मुना करके मोदी ने नेपाल में प्रचंड को भेज दिया। तो प्रचंड उधर से आके क्या किया, पशुपतिनाथ का दर्शन किया। तो उसके बाद उसकी बीवी मर गई, तो उसके बीवी मरते समय उसने हिंदू में संस्कार किया। सुन लो मेरे बात, हिंदू धर्मों से संस्कार किया, काम किया। फिर उसने क्या किया, तो उसके बाद उसने किया कि उसके बीवी के 13 दिन भी नहीं हुआ था, जो हमारे नेपाल में व्रत रहते हैं, 13 दिन व्रत रहते हैं हिंदू संस्कार में, तो वो नहीं किया। वो इटाली के चर्च में जाके अपने बीवी के दुआ किया। तो उधर जाके वो मुसलमान भी बनता है, इधर आके क्रिश्चियन भी बनता है। ये हमारा देश का नेता नहीं है, ये पालतू कुत्ता है, इसको हम कुत्ता के दर्ज भी नहीं देते, ये आतंकवादी है। तो ये आतंकवादी सबसे पहले इंडिया का कोई भी साधु संत आता है तो प्रधानमंत्री लेने नहीं जाता है, साधु संत ही लेने जाते हैं। पहले बात सुने बागेश्वरी बाबा, जब तू एयरपोर्ट में आया ना, तेरे को प्रधानमंत्री क्यों लेने गया, तेरे को गृह मंत्री क्यों लेने गया? हाँ, तू यहाँ देश लूटने आया? तेरे को है ना गोरखनाथ के देश में आके, हिंदू राष्ट्र में आके, तेरे को जब तू साधु संत है तो तू एयरपोर्ट में आके प्रधानमंत्री गृह मंत्री लेने जाता है। तू क्या आदमी है, तू कैसे आ गया, कौन चीज से आ गया, क्या स्वार्थ लेके आ गया? और तू किसके साथ रहता है? विदेशी के दलाल विनोद चौधरी, जो कि हमारे नेपाल को पूरा खरीद के इंडिया के पास ले गया है इसमें, ये विनोद चौधरी ने। और तू बाबा है, तू सच का बाबा है, तो बाबा लोग तो 7 घर से मांग के खाते हैं। सुन इधर बागेश्वरी, तू कुछ नहीं है हमारे लिए, तू झंडू बाम है, मेरे बात सुन। तो तू आ गया, तू लुटेरा है, तू काला मौसम खिलाता है, समझ गया ना? तो शक्ति का काम करता है। कोई भी इंसान के पास वो चीज़ नहीं होते, अच्छे अच्छे बाबा जो कि हिमालय के पर्वत में रहते हैं, समझ गया? तो तेरे को तो एयरपोर्ट में तो बाबा होना चाहिए, यही हमारे को चुतिया बना रहे हो तुम लोग। तो तू आ गया, ठीक है, तेरा कार्यक्रम कहाँ होता है? कृष्णा के मंदिर में जा, कृष्णा के मंदिर में होता है। सुन इधर, किसी ने भी अभी हम करेंगे, बाल इनका जिम्मा में दे रहे हैं अब ये काम। सुन इधर, हमारा महानगर देखता है ये काम, तो तू कृष्णा के मंदिर में जाएगा तो तू वहीं सोना पड़ेगा। वहाँ पे हमारा धर्मशाला होता है जहाँ बाबा लोग सोते हैं। तू पशुपति में कार्यक्रम करता है तो पशुपति में सोता है और पशुपति में कार्यक्रम करना पड़ता है तुम्हें। तू जिस भी मंदिर में जाता है वो धर्मशाला में सोता है बाबा लोग अपने भिक्षु के साथ। तू लुटेरा है, तो तू बाबा बन के 5 स्टार में होटल में सोता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि इंडिया के दलालों से मिलता है, ये प्रधानमंत्री भी तुम्हारा पालतू कुत्ता है, राष्ट्रपति भी पालतू कुत्ता है तुम्हारा, तो वो लोग से मिलता है। तू हमारे मेयर से मिला है तू है? देख ले, जितने भी इंडिया के है ना, जितने भी कब्जा किया है ना, बाल इनका डोजर चलेगा। हम नेपाली ग्रेट नेपाल में रहते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, हम थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहे हैं।
अगर हम फुल हिट में हो गए, 100 में हो गए ना, तो तू याद कर, है ना, तूने वो नाना पाटेकर का फिल्म तो तेरे देश में बना है ना। राष्ट्रीय झंडा किसी नेता का घर का झंडा नहीं होता है, समझ गया ना मोदी। तू प्रचंड से, शेर बहादुर से, ओली से तू सब अधिकार लेता है 2-4 आदमी से। तो 2,80,00,000 लोग क्या है इधर, टिंडे बेचने जाते हैं मोदी। और तू अपने दूतों को तू इधर भेजता है, तेरे मुख में पानी डाल के बैठा है। तो वो बागेश्वरी, वो ढोंगी, तू ढोंगी ने आके क्या बोला है, सब देवी देवता भारत से भाग के नेपाल आए हैं। सुन ढोंगी, भारत का एक हिस्सा है नेपाल, तेरा बाप का है ढोंगी। ए ढोंगी, तू क्या बोल रहा है? तू सत्संग करने आ रहा है या राष्ट्रीयघाती आतंकवाद काम करने आ रहा है? तू कौन सा धर्म शास्त्र में लिखा है जाके जात के बात करो, छुआछूत के बात करो, देश के बात करो? किसी भी धर्म में नहीं लिखा है, ना ईसाई में लिखा है, ना मुसलमान में लिखा है, ना हिंदू में लिखा है, ना बुद्धिस्ट में लिखा है, किसी भी सनातनी में नहीं लिखा है। धरती एक ही से चलता है, गीता से। तू चुतिया ढोंगी बाबा है साला। ढोंगी भन्नुहुन्छ, पाहुना हुनुहुने नेपालमा आएका। सारे नेपालमा आउँछ त ऊ हाम्रो पो हुन्छ त, हामी जोगी पो लिन जाने हो त। उसले आउनुभन्दा अगाडि अब को जाँदैछ भेट्न? प्रधानमंत्री। कौन जा रहा है भेटने? प्रधानमंत्री। कौन जा रहा है? गृह मंत्री। तो हमारा जो सेक्रेटरी है वो कहाँ है? तो इंडिया के पास और अमेरिका के पास वो चाबी है। वो चाबी जब बंद होता है तो ताला बंद होता है, जब खुलता है तो ताला खुलता है। देख मोदी, एकदम नाइंसाफ बात हो रहा है। वो तेरे बागेश्वरी बाबा साला फटा, वो इंडिया में उसको लखेट रहे है। उसका तो देख, मैं गोरखनाथ का संतान हूँ, मैं मेरी नेपाली माता के लिए सुरक्षा करने के लिए मेरा अधिकार है जितना तेरा है। मोदी, हमारा बात तू सुनना चाहिए। नेता बनने के लिए 2 शब्द सुन, गालियां और तालियां। और तू पहले हमारे देश में तालियां लेता था, अब गालियां लेता है। गुस्सा मत हो। अगर तेरे को हम कुछ भी कहे तो गुस्सा होना तेरे को जरूरत नहीं है। नेता ऐसे नहीं बनता है। अब बोल मोदी, तेरा वो ढोंगी आके क्या बोलता है शुरू में? हिंदू राष्ट्र नेपाल, विश्व का सबसे हिमाल, सबसे बड़ा सिर पशुपतिनाथ, और कहता है इंडिया का एक हिस्सा है। तो तेरे देश में सयों लाखों करोड़ों ऐसे बाबा है जो तेरे खुद देश टुकरा रहे हैं। तो इंडिया तो कोई देश ही नहीं है, इंडिया कोई नाम ही नहीं है, भारत कोई नाम नहीं है कि भारत सस्ता का नाम है, भारत वंश। मोदी, तो अब ये ढोंगी क्या करने आया? एक आता है रामदेव, वो सब ये सब जड़ी बूटी का खानी खरीद रखा है। अब रामदेव तू माइनस में हो जाएगा मेरे यार, तेरे दाढ़ी में आग लगा देंगे रामदेव, समझ गया ना तू? तू आता है प्रधानमंत्री से मिलके जाता है। ढोंगी बाबा लोग, कभी हमसे मिला है तूने? कभी पशुपतिनाथ में बैठ के छोटे छोटे बाबा के पास चाय पिया है तूने 5 स्टार होटल का चाय पिया है, समझ गया ढोंगी लोग? और रामदेव बोल, अगर तू सच्चा बाबा है तो हमारा जमीन तूने क्यों खरीदा? बोल, खरीदा बोल। बाबा लोग का जमीन होता है, बाबा लोग का प्रॉपर्टी होता है। तू तो ढोंगी बाबा है, बाबा का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। सुनिधर ढोंगी लोग, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, रामदेव भी सुन, सबको ठोकूंगा साला, योगी को भी नहीं छोड़ूंगा। योगी बात सुन ले, इतना बड़ा कुंडल लगा रखा है, थोड़ा धर्म के लिए कुछ सोच, नहीं तो तेरे कानपुर में आके भाषण ठोक दूंगा मैं, समझ गया? तेरे राजधानी जो तू जहाँ रहता है ना, वहीं आके मैं तेरे को चैलेंज दूंगा, जैसा तेरा चेले चपलेटे आके इधर बोलते हैं ना इंडिया की एक हिस्सा है नेपाल, तो उधर कानपुर में आके बोलूंगा कि कानपुर मेरा है। तो तेरा बाप मोदी क्या कहेगा? बोल,
मेरे देश में आके तेरे लोग बोल सकते हैं तो मैं जाके तेरे देश में बोल नहीं सकता? ढोंगी लोग हो। इंडिया और नेपाल का रिश्तेदार का बात करता है मोदी, योगी करता है हिंदू राज्य नेपाल, तो हमारा राजा को तुम लोगों ने मारा है। समझ गया ना? बड़ा बड़ा बात करता है, कितने 2 करोड़ 80 लाख को ठोकेगा? आज ठोकता हो तो ठोक ले, जिंदगी में जब भी ठोका है तूने। और शरण दरी लेने आते हो तुम लोग, क्यों 2080 इधर है? मैं बाप, तेरा बाप हूं मैं, समझ ले मोदी और योगी। और तू ढोंगी तो कुछ नहीं है। बागेश्वरी, बागेश्वरीले यत्रो क्यान्सर जस्तो रोग निको पार्नु भएको छ अरे त। अरे ये कुछ भी नहीं होता है। कैंसर होता तो इंडिया में करोड़ों लोग कैंसर पीड़ित है। ये ढोंगी, मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारे को, मेरे भाई लोग, मैं उसका ढोंगी आके इधर इंडिया का एक प्रांत बोलेगा तो मैं भी कानपुर में जाके बोलूंगा ये देश तो हमारा है। तो ये सब युद्ध का चक्कर है। अभी मंगोल आर्यन का लड़ाई करा रहा है मोदी, और ढोंगी आके इधर भोंक रहा है। वो रामदेव पूरा आधा नेपाल खरीदा है। यहाँ के जड़ी बूटी इंडिया जाता है, यहाँ का पानी पीता है साला मोदी और योगी। ज्यादा बकर बकर मत कर, खुद भी खत्म करूंगा, तेरे को भी खत्म करूंगा। ये बात समझना तूने। तू बोल, किसी भी राष्ट्र के पास अगर तू कब्जा करना चाहता है तो और देश क्या टिंडे पकड़ के बैठते हैं? मोदी, तेरे मीडिया बोल रहे हैं अभी, हम इस तरह बोल रहा है, तेरा नेता बोल रहा है, मोदी बोल रहा है, बोल सकता है तू? तेरे नेपाल में आने के एंट्री के लिए है ना, तेरे को है ना कम से कम $50 मिलियन एंट्री होने में लेंगे हम तेरे को। मोदी याद कर ले, और योगी भी साला लगा रखा है भगुआ कपड़ा और भाषण छोड़ रहा है रामंडे का। तो कभी जोगी लोग का कभी संपत्ति होता है, प्रॉपर्टी होता है? ए मोदी, साला त्यागी को कहते हैं योगी, जिसके त्याग हो। घर में बीवी बच्चे को त्यागते हैं, अपने माँ को त्यागते हैं, लेकिन अपने भूमि को नहीं त्यागते हैं। लेकिन जोगी लोग भूमि नहीं खरीदते हैं, साथ घर में मांग के खाते हैं जोगी लोग। और तुम सब ढोंगी हो। क्यों? इंडिया में तो हिंदू है नहीं, नेपाल है हिंदू राष्ट्र, तो तुम ढोंगी नहीं हो। साला तुम मुसलमान हो, जो हिंदुस्तान के पाकिस्तान के मुसलमान है वो हिंदू है, उनका नियत हिंदू का है। क्या है सनातनी धर्म में कभी किसी का हत्या होता है? तेरा अंडरवर्ल्ड डॉन आता है नेपाल में, 100 की जो 200 केजी सुन तेरा इंडिया में पहुंचता है। साले कुत्ते लोग, नेता लोग ने साला हमारा रिश्ता टूटा दिया, और इंडिया और नेपाल का इतने अच्छा पब्लिक का रिश्ता है। थोड़ा मुंह संभाल के बोलना। और ढोंगी, तुम ढोंगी लोग, हमारा मियर बालेन का डोजर अब चलेगा। कोई भी ढोंगी लोग आते हैं जो मियर से मिलते हैं, कोई प्रधानमंत्री से नहीं मिलते। कहाँ मीटिंग रहना है, कहाँ ढोंगी को रहना है, क्या भाषण करना है, कौन मंदिर में देना, हुआ हमारा अधिकार है। थोड़ी परसेंट का है, परसेंट तो मोदी का है। कुत्ता, पालतू कुत्ता है वो। शेरबहादुर देव का कुत्ता है, शेरबहादुर के बीवी तो कुत्ती है, भूखती है इधर। समझ गए तुम लोगों ने? जवाहरलाल नेहरू को हमने शरण दिया, महात्मा गांधी को दिया, मोदी नेपाल में पैदा हुआ, योगी नेपाल में पैदा हुआ। हमारा नक्शा में पड़ता है वो चीज। तूने बोल के होता है? 1850 में क्या संधि हो गया था? मुंह संभाल के बोलो तुम लोग, घोटना टेका देंगे। तुम्हारा महात्मा गांधी ने क्या तोप चलाया था उनको भगाने के लिए? जाके घुटना में गिरा था वो। हम कभी घुटने में आए? ना आएंगे। समझ गया? हिंदू राष्ट्रीय था, हिंदू राष्ट्रीय है, हिंदू राष्ट्रीय सनातनी रहेगा, ये समझना। तेरे को जरूरत नहीं है इधर क्या होता है बोलने के लिए। ये हमारा घर का मसला है, तेरे पैसे से इधर बर्बाद हो रहा है। और सुन बाइडन, वो तेरा जो पेंटागन ठोका था ना,
लादेन को किसने बनाया? वाइडेन, सुन तू इधर, तेरे अमेरिकन एम्बेसी को उड़ा देंगे फिर हम। तेरे कुत्ते लोगों को समझा, वाइडेन भी साला लोग, तुम पतर पतर मत करो। सारा गामा उसामा बिन लादेन को तूने पढ़ाया, पाला, पोस किया और पेंटागन ठोकने खुद लगाया तुम लोगों ने। अंडरवर्ल्ड डॉन बनाया, आतंकवादी बनाया। और तुमने उस टाइम क्या किया था? एमसीसी, जो गरीब देश है उसके लिए बजट खड़ा किया था तुम लोगों ने। गरीबों के लालची देके उनके देश में आके जनता लोग को मारते हो तुम लोग, और मोदी उसमें हाथ दे रहा है, साथ दे रहा है। साला तू मानव नहीं है मोदी, हम मानव है, समझ गया? हम गीता को मानते हैं, ब्रह्मांड को मानते हैं। तू अब झुकेगा नहीं। सब हिंदुओं को लड़ाने वाला तू है। सबने अपने अपने धर्म माना था, तू उधर छेड़ दिया, इधर नेपाल में भी छेड़ दिया तूने। कभी तू हिंदू राष्ट्रीय हो नहीं सकता है। पंजाब देख, पंजाब अलग हो रही है, जम्मू कश्मीर अलग हो रही है, कर्नाटक अलग हो रही है, बिहार अलग हो रही है, बंगाल अलग हो रही है, ममता दीदी पागल हो रही है, उधर सब पागल हो रहे हैं, नीतीश कुमार पागल हो रहा है, लालू प्रसाद पागल हो रहा है। तू खुद अपना घर संभाल ले ना। इधर क्या टिंडे लेने आता है? तेरा बाप का राज है ये। तेरे दादा परदादा भी इधर आके घुटने टेके थे। तू जब घुटने के नीचे, अभी भी तेरे संसद भवन में ब्रिटिश का राज है। तू क्या बनाएगा हिंदू राष्ट्र? बोल, तू मेरे को बोल सकता है मोदी योगी? तेरे संसद भवन में मैं छाती ठोक के बोलता हूं, अभी भी ब्रिटिशों का राज है। तू बड़ा बड़ा बात करता है। नहीं तो तू इलाहाबाद हटा, कानपुर हटा, ताजमहल हटा, हावड़ा ब्रिज हटा, कुतुब मीनार हटा, मेरी गेट हटा, जम्बरी गेट हटा, लाल गेट हटा, लाल किला हटा सकता है? बड़ा बड़ा बात करता है। तू इधर आके वो हटा, इंदिरा गांधी रोड हटा। इधर क्यों घुसता है? इधर तेरा बाप का है, ये 2080 चलता है इधर। थोड़ा ठंडे लोग गर्म हो गए ना, चलेगी फिर गोरखनाथ की खोड़ा मना का मना, गोरखा से चला देंगे फिर। ये हमारा नेता लोग तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब तुमसे लड़ेंगे, हम ब्रिटिशियों से लड़ेंगे। अब हमारे रोड में तुम्हारे विरुद्ध नारा जुलूस होगी। बड़े बड़े बात करता है और कुत्ते लोगों को इधर दाने डालने भेजता है। साला तेरा दाना अब इधर नहीं चलता है। तू मोदी कितना अपराध करता है। काठमांडू में चावल देख 2600 रुपये 20 kg का आता है। तू नाकाबंदी करता है, कुछ हो गया तो तेरा बाप का देश है ये। तू मिट्टी तेल बंद करता है, तू पेट्रोल बंद करता है। तू कितना अपराधी राक्षस है। खून छाप के मरेगा तू भूखा मरेगा। हिंदुस्तान टुकड़िएगा। तेरे को चाइना भी ठोक रहा है, उधर पाकिस्तान भी ठोक रहा है, श्रीलंका, बंगाल, नेपाल भी। तू बचेगा? अब तू टिंडे खरीदने के लिए जा। साला एक हिंदू था, हिंदू राष्ट्रीय तो था ना। अगर तू हिंदू इधर आके देवघाट में तू बैठ गया, हिंदू था तो साला हिंदू के तपस में बैठता। जैसे भी एक देश तो था ना हिंदू राष्ट्र, एक देश था हिंदू राष्ट्र। तूने आज उसको क्या कर दिया? कभी भी जिंदगी में तूने ये सोचना कि नेपाल कब्जा, कभी नहीं हो सकता है ये ना। ब्रिटिशों से तो हमने कुछ कर नहीं पाया, तू करेगा। तेरे बाप के नौकर है हम, तू हमारा नौकर है। हमारे पत्रकार भाई लोग हिंदी में पूछने के लिए नहीं मिलता है। नहीं तो तेरे दीपक चौरसिया और जो सुदीप चौधरी है ना, मैं अगर कानपुर में आके बोलूंगा ना, तेरे कान से है ना खून निकाल के ग्रेट नेपाल उठा के दिखा दूंगा वहीं से। फिर क्यों मैं आ नहीं सकता हूँ? तेरे ढोंगी आके इधर बोलते हैं, रामदेव आके बोलता है खुश 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 करके। कौन है ये प्रचंड चोर? कौन है रामचंद्र चोर? इनको हम जब मानते नहीं है, तू जनता के सामने आ जाना। तू दुबई में जाके क्या बोल रहा था? 100 सालों से नेपाल के नेताओं ने नेपाल के लोगों को खून चूस रहे हैं, वहां के लोग नहीं समझ रहे। तूने नहीं बोला था ये बात? अभी तक यह जहर घूम रही है मेरे को। तूने क्या बोला था? भूकंप आई थी,
मैंने बिना पूछे 2 जम्बू हेलीकॉप्टर भेज दिया। उस टाइम तूने हमारा ये उसका वोटो भी ले गया तूने, पशुपति का गजुर भी ले गया तूने सब हमारा एंटीक सामान ले गया है तूने, समझ गया? वो हेलीकॉप्टर में डाल के तेरे को चाइना ने नहीं बोला था? हमारा एयरपोर्ट कब्जा किया तूने, अमेरिका और तू मिलके बड़ा बड़ा बात करता है। हम सब भेद नहीं खोलेंगे, हम नहीं जाएंगे ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय मंच में। हमारा गया है ग्रेट नेपाल का मुद्दा चला हुआ है अभी, तेरा बाप का है ना, घुटना टेका देंगे हम। रहता रेस्पेक्ट इज रेस्पेक्ट, बस समझ लेना। ये हमारे को शिक्षा भी यही है। बोल ए पागल ढोंगी, ए बागेश्वरी, तू बोल। भारत का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है नेपाल। साला तू कितने 27-28 वर्ष का हो गया, मैं 41 वर्ष का हो गया। तू तो धरती में नहीं आया था, समझ गया ना? साला इधर का मूर्ति चोर के उधर ले जाता है, जनकपुर सब ले गया मूर्ति चोर के, बुद्ध का मूर्ति ले गया, पशुपतिनाथ का मूर्ति। साला क्रिमिनल लोग हो। सबसे दुनिया के सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इंडिया है। अगर देखो अब क्या होने वाला है, इंडिया का एमसी, अमेरिका का एमसीसी, इंडिया का आईसी, और इधर चाइना बैठा है। तो ये चाइना क्या बोलेगा? तेरे को छोड़ेगा? तो लोग नहीं मरेंगे? कौन सा सनातनी में इंसान को इंसान मारते हैं? गीता में लिखा है वो चीज। और भगवा कपड़ा पहन के बड़ा बड़ा वो जेपी नड्डा ऐसे करता है, वो साला वो दूसरा चेपा गाड़ा है, वो एक भ्यागुते मेंढक, वो क्या है, वो दिल्ली का वो मुख्यमंत्री, वो इसका नाम क्या है मैं भूल गया। ये मोदी के दूत योगी ऐसे है, ये और दूसरा वो रक्षा मंत्री ऐसे है, हाड़ी फोर के तरह है। साला ऐसे ऐसे बात करते। आरएसएस टेबल में बैठ के बोलता है, कोई रेटी बेटी का उसका बेटा आके इतल बोलता है इंडिया, तो इतना बात बोलता है, इसको तो यहाँ पे थूमना चाहिए। प्रधानमंत्री जाके मिलता है, वो मेरा देश बोलता है। तो हमारा कानून नहीं है, इसीलिए बालेन रवि हर तो सब हम सब मिल के आए। अब तेरे को ऐसे ठोकेंगे, मोदी याद करेगा तू, सदियों याद करेगा तू कि यह हम खत्म हो जाएंगे। अगर तू एक बात बता मोदी, तेरे टुकड़े टुकड़े राज्य, पाकिस्तान अभी अभी छूटा हुआ है 2064, 62, 1962 में, तो बांग्लादेश भी उधर ही से टूटा हुआ है। खुद संसार को मालूम है, तेरे को भी मालूम है, तू भी पैदा हुआ था। तो तूने पीओके में, अंतर्राष्ट्रीय मंच में जाके तूने पीओके मेरा है, ये आतंकवादी है करके तूने जोन बात रखा था, वही बात हम रखेंगे। हम तो हमारा राजा का केस भी अब उल्टा करेंगे। हम तो सबको, हम तो पशुपतिनाथ का भोटा किधर है, वो हमारा मच्छिन्द्रनाथ का भोटा किधर है, हमारा तो यहाँ पे मूर्ति गायब है, हमारा पशुपतिनाथ के बहुत बड़े बड़े हमारे लिपि बर्बाद है, वो लाल किला में रखा है तूने, म्यूजियम में है, सब जंग बहादुर का है, हमारा गोरखनाथ का है, हमारा पृथ्वी नारायण शाह का है, सब तेरे पास है। हम तो देख तेरे को हर चीज लेंगे तेरे पास से। ग्रेट नेपाल तूने जैसा पहला था हमारे को ऐसे बना के देना पड़ेगा, ये इंडिया का काम है। क्यों? ब्रिटिश लोग तो चले गए थे, तो राज तो इंडिया ने किया, इतने बरस से राज किया है, वो तो हमारा लीज में लिया हुआ है उसने। वो जोड़ेंगे कितना खरब रुपया बनता है, तो इससे कर्ज भी खाया है, तो उसमें बराबर होके भी इसने $1 मिलियन हमारे को देना पड़ता है। काला पानी ये यूज कर रहा है, लिपुलेख ये यूज कर रहा है, विराटनगर नेपाली ये यूज कर रहा है, तो इसने तो आधा इंडिया बेचेगा भी हमारा कर्ज चुकता नहीं करेगा तू। जो हमारा पशुपति, हमारा वो पोखरा से ले गया था तूने, वो सालिक जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया, उसका अरबों डॉलर पड़ता है। हम निकालेंगे, अयोध्या हमारा है, राम भूमि हमारा है, क्यों? वहां पे शिला हमारा है, तो हमारा हो गया, वो तेरा नहीं हो गया। मोदी ये बात समझ ले, वहां पे नेपाली पुजारी रखेंगे हम, नेपाली भट्टा, समझ गया ना? सीता मैया का देश है ये, तेरा मामा घर है ये, साला ढोंगी। तो तू मामा को डसेगा तो मामा तेरे को नहीं छोड़ेगा, फिर कंस नहीं बनेगा। तू लूटेगा तो छोड़ेगा, तू तो कलयुग का कृष्ण है। मामा तो कंस, मामा सत्ययुग का है, तो तेरे को छोड़ेगा नहीं, समझ गया ना? ये ऐसा देश है। यहाँ आने से पहले तुम्हारे को अब एंट्री होने के लिए महंगा पड़ेगा।
ये समझ लेना, ये हम कर रहे हैं। ये थोड़ा हमारे को दिक्कत है, पहले हमारा इधर पत्ता साफ करना पड़ेगा। अंदर करेंगे जब बाहर निकलेंगे, जब निकलेंगे इस तरह निकलेंगे ना, तिकड़ेंगे बना देंगे तेरे को हम पे। याद कर ले, मैंने बोला था ना, आऊँ मैं ऊँचाऊँ, तू मेरा बेटा मैं तेरा ताऊ, वही होगी तेरी मेरी बात। ये समझ लेना, ये होगी रहेगा। खुद मोदी को मालूम है 2024 में उधर चुनाव है, इधर भी 2084 में ये सही मिला हुआ है। ये बात हमारे को तो क्या है, हमारे चाइना साथ देगा, श्रीलंका देगा, विश्व देगा हमारे को। इंडिया को ठोकेंगे हम। आज यूक्रेन को भी ना छोटा देश बोला था, जेलेस्की कलाकार बोला था। आज रूस को घुटना टेका दिया है। हमारा बालन तो जेलेस्की से बहुत बड़ा टैलेंट है। तेरे देश में है बालन जैसा आदमी, मेयर है ऐसा तेरे देश में, सब कोबरा मारने वाले हैं तेरे टीएमसी में। देख ले इधर मेयर क्या है, हरका सांपांग देख, गौतम बुद्ध तो आ गए। अब फिर वही आत्मा है, 1850 के आत्मा अब आ गए हैं। अब गोरखनाथ का घोड़ा हमारा चलेगी इधर, समझ लेना ये बात। गोरखनाथ के संतान है, जय गोरखनाथ ये बोलना। भवाल गयो। अच्छा, तपाईँले बाबालाई जसरी विश्वास मानेर नेपालका जनताहरू जसरी उनलाई भेट्नको लागि गएका छन्, चितवनमा त्यत्रो जनलहर देख्नुभयो नि तपाईँले उनी त एउटा हिन्दू धर्मलाई आत्मसात राखेर अगाडि बढेका छन्। कसरी तपाईँले उनलाई ढोगी, कसरी उनलाई चाहिँ तपाईँले ठग भन्नुभयो? अनि तपाईँको हिन्दू तो म पनि त हो नि, हिन्दू तो हम भी है, ऐसी तो बात नहीं है। हिंदू हम भी है, हिंदू तो सब हिंदू है, गीता ही हिंदू है, तो ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। जिसने जीवन सा पद लिया है वो पद के लिए, मैंने शुरू में क्या बोला है, गाली और ताली, बस। अब उसने इतना हमारा नेपाली बहन बेटी भाई बहन के सामने बैठ के नेपाल में जितने भी मठ मंदिर या भगवान है वो इंडिया से भाग के आए हैं। नेपाल एक इंडिया का जोन सा हिस्सा है, ये बोला है उसने। तो वो बात में हम जाते हैं, हम वो आया वो गया नहीं, कैसे आया वो भी हमारा अधिकार बनता है, क्यों आया वो भी हमारा अधिकार, गाली नहीं, अधिकार हमारा बनता है। प्रधानमंत्री संसद भवन तो इंडिया का है। सबसे पहले हमने क्या समझना चाहिए दिमाग में लेने के लिए, ये ढोंगी लोग आने से पहले हमने ये इनका बात करने से पहले दिमाग में रखना चाहिए। इंडिया में 2 RSS है। एक RSS ऐसा है कि उस सिर्फ धर्म का यूज करता है। वो RSS को हमने अगर नेपाल में कंट्रोल नहीं किया तो हमारा देश में सब भाइयों को तोड़ देगा। तो ये RSS को हमने एकदम विचारपूर्वक समझाना चाहिए। RSS हर कोई काम करता है। हमारा राज परिवार खत्म हुआ, वहाँ भी RSS था, ISI था, ये 100 बात है, इसमें कोई दोहरा बात नहीं है। तो ये RSS भोंकता भी है और टोकता भी है, ये 2 ही काम करता है। लेकिन जब इसका ठोकीने समय आता है तो बहुत रोता है। अब ये रो लेंगे, क्यों? भगवान गौतम बुद्ध ने एक बात, एक शिक्षा दिया था, ज्ञान कभी भी लूट नहीं सकता है, ज्ञान लुटाया जा सकता है। समझ गए ना मेरा भाइयों? ज्ञान लुटाया जा सकता है, ज्ञान कभी लूट नहीं सकता है। तो ज्ञान तो बांटना चाहिए। ज्ञान क्या चीज का बांटना चाहिए? ज्ञान तो अच्छा, सिर्फ अच्छा के प्रति बांटना चाहिए, बुराई के प्रति बांटना नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, साधु संत का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। लेकिन इंडिया के जितने भी ढोंगी है देश विदेश कब्जा करके बैठे, तो मैं इनको कैसे जोगी कहूँगा, कैसे योगी कहूँगा? बाबा मान्नु न त्यसो भने? वो कैसे मानूंगा? रामदेव बाबा योगा का किंग, तो डाबर जाओ उसी का, देसी घी जाओ उसी का, और बेचता है, तो पाप नहीं हो गया? वो इधर का मिर्च ले जाता है, इधर ही डसता है। 50 रुपया का मिर्च का खुरसानी का वो जब रामदेव बनाता है तो उसका दाम 500 रुपये बन जाता है। तो उसको मैं कैसे बाबा बनाऊंगा? और दूसरा ढोंगी, इसको मैं कैसे बनाऊंगा? वो देखो बड़े बड़े बाबा लोग जेल में है इंडिया में। ये तो नमूना है। कोई रेप केस में है, कोई ज्ञान केस में है, कोई आतंकवादी में है, लेकिन वो सब पार्टी से टच है। कोई बीजेपी पे है, कोई कांग्रेस पे है, कोई बंशीलाल पे है, कोई 1000 पार्टियां है, 1000 पार्टियां में वो लोग हैं।
कोई लेफ्ट में है, कोई राइट में है। तो ये मोदी हमारे देश में भी यही कराने चाहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जोन सा जिसका जो धर्म है वो मानना जरूरी है, लेकिन धर्म में आत्मघाती काम करना नहीं चाहिए, राष्ट्रघाती काम। ये हमारा सनातनी में लिखा है। तो एक बाबा बन के आता है, इंडिया का एक हिस्सा नेपाल बोलता है, उसको मैं कैसे बाबा बोलूंगा? वो तो ढोंगी है। और बोलता है इंडिया से भाग के आए भगवान बोलता है, वो तो साला तो वो उम्र भी 27 साल है उसका। ज्ञान तो हमारे जैसे लोगों के पास है। हम सिर्फ आत्मा और पितरी के बात करते हैं, हम पैसे के और कंप्यूटर के बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ आत्मा और पितरी से, जो भी आज यंत्र तंत्र बना है सब आत्मा से बना है। सबसे बड़ा यंत्र आत्मा है, नजर है, उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ये ढोंगी लोगों का बात ही कुछ अलग है। अब देखो हमारे नेपाल में एक बीज गिरा दिया प्रचंड, पशुपतिनाथ में आग लगा दिया। ये पागल अघोरी, ये क्या बोलते हैं इसके, मसान के। अब इसने क्या चीज में आग लगा दिया? भट्टा केस में। सुनो मेरे भाई, इंडिया के इतना भट्टा नहीं है जितने तो नेपाल के भट्टा इंडिया में बड़े बड़े कृष्ण के मंदिर में, राम के मंदिर में, शिवालय मंदिर में, राम झूला, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार, ऋषिकेश, तपोवन में अच्छे अच्छे जोगियां हमारे नेपाल के है भट्टा लोग। तो ये भट्टा सट्टा पट्टा करते हैं, ठीक है। नेपाली भट्टा जाता है उधर अपना काम करता है। इंडिया का भट्टा आके सिर्फ मूर्ति चोरता है, पैसा लूटता है, देश में राजनीतिक फैलाता है, ऐसा भट्टा है। तो भट्टा किसी लिए सट्टा पट्टा होते हैं? जब अपने परिवार में कोई दुर्घटना घटता है भट्टा के परिवार से, तो पशुपतिनाथ तो बंद होती है। पशुपतिनाथ के पूजा तो कभी भी रोकते नहीं है। तो हमारे नेपाली भट्टा हो गया तो उसके कुछ घर में राष्ट्रघाती काम हो गया तो पूजा करने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इंडिया का भट्टा हो गया तो कभी बंद नहीं होगी नेपाल के पशुपतिनाथ। इसीलिए भट्टा चेंज फैन होते हैं, ये अपने कानून मातहत से होते हैं, लेकिन भट्टा ने राजनीतिक नहीं करते हैं। तो इंडिया के जितने भी ये ढोंगी होते हैं सब राजनीतिक करते हैं। रामदेव राजनीतिक, दूसरा योगी राजनीतिक, ये ढोंगी राजनीतिक। अब ये ढोंगी कैसा उछलता है? सभी हिंदू हो भाई हो, इकट्ठा हो जाओ और तलवार भोको और ठोक दो। तो ठोकेगा किसको? मुसलमान तो आर्यन है, हिंदुओं से गए हैं, बुद्धिस्ट तो हिंदू है, विष्णु है, सिख हमारे दाजू भाई भाई है, तो ठोकेंगे किसको? तो कौन सा सनातनी में ठोको, खोड़ा निकालो, किसको वो बोल रहा है? धर्म के युद्ध करा रहा है। अब हिंदू किसको ठोकेगा? विपक्ष को ठोकेगा। विपक्ष किसको ठोकेगा? हिंदू को ठोकेगा। और मरेगा कौन? नेपाली। फिर बात तो वहीं आ गई। उसने देखो क्या इतना लोग राग के, राम शिव कृष्ण लड़ाई होता है, विष्णु का भी हुआ, कृष्ण का भी हुआ, राम का भी हुआ, रामंडे का हो गया, तांडव हो गया। लेकिन किस बात में होता है पहले ये समझना चाहिए नेपाली लोगों ने। अपने जमीन के लिए होता है, अपने देश के लिए होता है युद्ध। थोड़ा ना भाई भाई मरते हैं। जब युद्ध में मरेंगे अपने ही देश में तो दूसरा तो आके अटैक करेगा ही करेगा। जैसे अब ढोंगी लोग आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अब लेने वाला कौन है? विनोद चौधरी और विनोद चौधरी का बेटा। देखो खेलियां, संसद भवन विनोद चौधरी चला रहा है, देश विनोद चौधरी चला रहा है। और मैं गोविंदा को भी कहूँगा, गोविंदा ने भी जगह जमीन खरीदा है। यहाँ पे किसी भी इंडियन लोगों के कोई भी जगह जमीन हम खरीदने नहीं देंगे। जो 3 पुश्ते हैं उससे होगी, बाकी हम सब लूटने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे अनेक खंड करके नेपाल को बर्बाद कराने के लिए इंडिया और अमेरिका, जब तक हम इंडिया से अच्छे डील कर नहीं सकते हैं तब तक ये इंडिया लोग हमारे को ऐसे ही करेंगे। क्यों? ये खुद गुलाम है, दूसरे को भी गुलाम बनाने चाहता है। समझ गए ना? तो इसीलिए मैं इंडिया के मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्त, हमारा बहुत अच्छा रिलेटिव है। ये जो कुछ भी करते हैं ये नेता लोग करते हैं।
हमारा ऐसे ही रिश्ता चलना चाहिए। मैंने मोदी को गाली किया है, मैंने ढोंगी को किया है, मैंने अपराधी को किया है, मेरे मिट्टी के लिए किया है। आप लोग भी करते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो मैं भी आपको कर सकता हूँ। अगर इंडिया का ज़मीन नेपाल के पास है तो अब तक तो आप लोगों ने हमारे को तो बम से उड़ा देते थे। अब देखो, हम भगवान के पुजारी करता है, मोदी सिर्फ बम बारूद जाता है, तो क्या वो भगवान का भक्त है? भगवान का भक्त करने वाला वस्त्र से शस्त्र से युद्ध करता है, कभी हाथ हथियार से नहीं करता है। हाथ हथियार उनका क्या होता है? वस्त्र होता है शरीर, शस्त्र होता है त्रिशूल, भाला, खोड़ा, खुकुरी, तलवार, गधा, ये चीज होता है। तो इन चीजों से लड़ाई करने वाले व्यक्ति बात उन चीज का करते हैं, या के गोला बारूद अपने देश में, कल वो उसी से नाश होंगे। वो तो केमिकल है, फट के हमारे को मार देगी। इसीलिए मैं सबको कह रहा हूँ, ब्रह्मांड एक तरफ है, इंसान एक तरफ है, धरती गीता है, सब समझना चाहिए। सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिखाई, जितने भी हम भाई भाई, इसी देश में गंगा बहती है, इसी देश में हम रहते हैं। ये नारा जुलूस इंडिया लोग देते हैं, लेकिन होना यही चाहिए। धरती में जितने भी कीड़ा मकोड़े हैं, उनके भी अधिकार इतने ही बांटना चाहिए। कभी भी दूसरे की आत्माएं को हमने अपराध करना नहीं चाहिए। हमारा भी आत्मा है, बाकी पंचतत्व है, ये सब मालूम है, लेकिन भी युद्ध करने को तैयारी है। लोग क्या करेंगे? तो मैं सबको यही बात करके मैं हमारे मीडिया भाई लोग से आज मैं विदा लेने जा रहा हूँ। थैंक यू।